आज हमारे लिए बहुत हर्ष और खुशी का विषय है कि आम आदमी पार्टी आसाम में रोमेन चंद्र बोरठाकुर, जो आसाम कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता रहे हैं, आज आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। रोमेन चंद्र जी पिछले 23 साल से कांग्रेस पार्टी में हैं। वो आसाम पीसीसी के जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं, सीनियर स्पोक्स पर्सन रह चुके हैं, आसाम प्रदेश कांग्रेस के इंचार्ज रह चुके हैं। 2021 में इन्होंने असम के जो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा जी, उनके खिलाफ जालूकबारी कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव भी लड़ा है। हेमंत बिस्वा शर्मा जी के भ्रष्टाचार के खिलाफ, उनकी बुलडोज़र राजनीति के खिलाफ रोमेन जी लगातार आवाज़ उठाते रहे हैं। और आज ये आम आदमी पार्टी का काम देखकर, आम आदमी पार्टी की जो असम में शुरुआत हुई है उसको देखकर आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि असम के लोगों ने हमेशा से आम आदमी पार्टी को बहुत प्यार और भरोसा दिखाया है। ऐसा माना जाता था कि आम आदमी पार्टी एक नॉर्थ इंडिया की दिल्ली की पार्टी, लेकिन असम में लगातार वहाँ के लोगों ने आम आदमी पार्टी पे भरोसा दिखाया। चाहे गुवाहाटी का कॉरपोरेशन चुनाव हो, जहाँ पे आम आदमी पार्टी एक सीट जीती और 24 सीटों पर दूसरे नंबर पर आई। तिनसुकिया, लखीमपुर, इन दोनों म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस में आम आदमी पार्टी का प्रेजेंस रहा है। आम आदमी पार्टी ने इस बार लोकसभा के चुनाव में भी असम में एक अच्छी शुरुआत करी है। और आज हमें बहुत खुशी है कि रोमेन चंद्रा जी आज कांग्रेस पार्टी को छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। रोमेन जी, आम आदमी पार्टी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं हमारे नॉर्थ ईस्ट के प्रभारी राजेश शर्मा जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि थोड़ा डिटेल में बात रखें। उसके बाद आधिकारिक तौर से टोपी और पटका पहना के ज्वाइनिंग करवा। रोमेन चंद्र बोरठाकुर जी असम के एक जाने माने व्यक्ति हैं और जिन्होंने असम में जो कट्टर सांप्रदायिक राजनीति है भारतीय जनता पार्टी की, उसके खिलाफ सदा मुखर रहे। जो भारतीय जनता पार्टी का मिस गवर्नेंस चल रहा है उसके खिलाफ सदा मुखर रहे और उन्होंने असम के लोगों के हित में हमेशा आवाज़ उठाई। कांग्रेस में जितने दिन रहे उन्होंने 23 साल का समय कांग्रेस में दिया और कांग्रेस में रहते हुए वो हमेशा लोगों की, आम जनता की बात को उठाते रहे। और यहाँ तक कि जब जब आम आदमी पार्टी का कोई भी प्रोटेस्ट हुआ या आम आदमी पार्टी का कोई भी आंदोलन हुआ, उसमें हमेशा हमने रोमेन चंद्र बोरठाकुर का समर्थन भी देखा पिछले दिनों। और इसी बीच वो हमारे संपर्क में आए और उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति, काम की राजनीति से प्रभावित होकर आम आदमी पार्टी में शामिल होने की इच्छा जाहिर करी और हम उनका आम आदमी पार्टी परिवार में स्वागत करते हैं और आशा रखते हैं कि वो और हम एक साथ मिलकर असम की राजनीति में आम आदमी पार्टी को एक मजबूत दल और लोगों की सेवा करने वाले दल के रूप में स्थापित करने में सक्षम होंगे। अब मैं रोमेन चंद्रा जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो भी 2 शब्द कहें। मैं बोलने का पहले आतिशी जी को पहले आप बात कर लीजिए, उसके बाद कर। आप पहले यू कैन जस्ट पहले बोल लीजिए, फिर स्वागत पहले होना चाहिए। नहीं कोई स्वागत पहले कर लो। On traditional way of Assam and Assamese, I felicitate Honorable Minister of Delhi, Madam Atishi ji. I want to felicitate Mr. Sharma in charge of the North East State. आम आदमी पार्टी में आपका स्वागत है। Thank you, Madam.
want to express my few words. First of all, I express my gratitude to the Aam Aadmi Chief, Honorable Chief Minister of the Delhi, Arvind Kejriwal ji, though he is not in presence at this moment. We know where he is, and at this moment I am praying for early release from the jail custody. And Honorable Minister of Delhi, Atishi ji, I heartily salute for her dedication to the Aam Aadmi Party, as well as जो नॉर्थ ईस्ट इंचार्ज शर्मा जी ने भी बहुत समय दिया है पार्टी के लिए, जो उन्होंने भी आसाम में नॉर्थ ईस्ट का विकास में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया हुआ है. और हम अगर ये बात नहीं कहेंगे, इफ़ आई डू नॉट स्पीक दिस वर्ड्स जस्माइन अबाउट जस्माइन शाह, आई फर्स्ट express my gratitude to Jasmine Shah, who has given me the opportunity to be over here, and my friends of the Assam people, including the president of the Aam Aadmi Party, Dr. Bhavan Chaudhary, and other colleagues of the party from Assam. So my point is, at this moment, I was always against the corruption of the Congress. I was always against the corruption of the BJP. I fought against Himanta Biswa Sarma. It is known to everyone, which I have been declared in a press conference of 2033-21 in my election time, who had offered me crores and crores to withdraw my nominations. And I have disclosed in the press conference about this incident. But unfortunately, I was working hard for the Congress. Why I have left that, I must say, as being a MP candidate from Guwahati Parliament in 2019 and is 2024, gross injustice taken place to me. So I have decided to be under the leadership of the Arvind Kejriwal and the Council of Ministers of the Delhi, Sharma ji, Jasmine Shah, and the General Secretary Organization of the Aam Aadmi Party. I want to work hard for the betterment of the people of the state. At this stage, though I am here, Assam is passing through a crucial stage of flood. Assam is suffering lots, and I wish, and I bring my Aam Aadmi authority over here with the ministers also, for the crowdfunding and necessary help to the Assam people. And lastly, one word I want to say, that definitely I will dedicate my entire life to the people of the state of Assam through the Aam Aadmi Party. So I do not want to much more thing, but one thing I have once again request to the media of the national media to express Assam news, express the flood position of the at this moment in Assam, to express, and the northeastern people and the Assam has a dissatisfaction that our news has not been expressed in the national media. So I have once again request to the national media and Atishi ji and Sharma ji and the Jasmine Shah and any other office bearer of the Aam Aadmi Party, I have expressed my gratitude. So these are my few words. Thank you. रिएक्शन